जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 9 मई के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मई को ये बनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1996 में विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमो नेबोलियो द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको ये बारी पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है फ्रेंड? तो इस रैंकिंग में दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे यहाँ पे जो विश्वविद्यालय हैं उन सबके पूरे वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग की जाती है। तो इसके अंदर हमने जो है चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, हमारे विश्वविद्यालयों ने चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये टाइम हायर एजुकेशन ने अपनी इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 संस्करण जारी किया है। भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। ठीक है, 8 हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 300 के अंदर शामिल हुई हैं। रैंकिंग में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। जो ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी वो पहले स्थान पर रही है। इसके बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि वेस्टर्न यूनाइटेड सिटी मतलब कनाडा के भी दूसरे स्थान पर रही है। इस साल 110 देशों के रिकॉर्ड 1524 संस्थानों ने रैंकिंग में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ने इसमें फर्स्ट रैंकिंग के साथ की है, याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पहले स्थान पर जो आई है वो है वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। भारत रैंकिंग में संयुक्त रूप से चौथे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसमें कुल 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये तुर्की के समान है। ठीक है, तो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है अबाउट दी टाइम्स हायर एजुकेशन, जो आपको पढ़ लेनी है पूरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है फ्रेंड? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के हमारा देश का नाम रोशन करा है। तो उनका नाम है धनुष श्रीकांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीतकर, ये जो पूरा इवेंट है वो ब्राज़ील के अंदर चल रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टीवीएस मोटर कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण करा है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन वेणु जी ने यह पदभार ग्रहण करा है। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन 110% आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, या इस तरीके से या दूसरे तरीके से भी आ सकता है। जैसे कि केरल के मल्लीपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुए 75वें संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किस गेम में खेली जाती है। ठीक है, और ये किताब किसने जीता आपको ये बताना है। तो फ्रेंड, सबसे पहला आंसर होगा इसको जीता किसने? ऑप्शन सी, केरल ने इस इवेंट को जीत के अपने नाम करा है। ठीक है, केरल ने ये पूरा इवेंट अपने नाम करा है जीतकर। फ्रेंड, ये जो पूरा जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, भारत के अंदर खेला जाता है। और ठीक है, ये 75वां संस्करण था, आपको याद रखना है सारी चीज़ें इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें सारी, जो आपके एग्जाम में 110% आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। जैसे कि जो अगर हम इसकी बात करें, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट केरल की ये तीसरी जीत है इसके अंदर। इससे पहले ये 1973, 74, 92, 93 और सारी जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये संतोष ट्रॉफी। ठीक है, फुटबॉल के अंदर खेली जाती है। इसका 75वां संस्करण था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने नेत्रा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया है फ्रेंड? तो फ्रेंड, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है, जिसके अंदर अब जो इनका बीमा कवरेज जो है अब पहले के मुकाबले बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो ये बेसिकली किसके लिए, ये बुनकर जो लोग रहते हैं, जो बुनकर जो हथकारघर से यानी कि सामान ये बनाते हैं, कपड़ा या कुछ भी बनाते हैं, उनके लिए ये घोषणा की गई है। ठीक है, राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज बढ़ाने का आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब ये जो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, किसानों के बराबर आ जाएंगे अब।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। और इसमें बताइए बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया गया है। ठीक है, 29 करोड़ तक का प्रावधान किया गया है, मंजूरी दी गई है, और ये इन सब के लिए होगा। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला किस राज्य में खोली गई है? तो फ्रेंड ये किस राज्य में खोली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की स्थापना के लिए बुधवार को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य के समाधान सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली एक ऐसी चीज़ जो होगी। ठीक है, किसके लिए? आदिवासियों के लिए। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पहली खोली गई है आदिवासियों के लिए उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट उड़ीसा मुख्य, देखो उड़ीसा के मुख्य जो लोक नृत्य है, जैसे घुमुरा नृत्य हो गया, बागा नाच हो गया, धन नृत्य हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य वहाँ के लिखे गए हैं जहाँ पर काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी बार एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये कुछ वहाँ के जीआई टैग हैं जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, वेंकटेमणि सुमंत्रन को किस एयरलाइंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फ्रेंड तो किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिगो बोर्ड का। ठीक है, इंडिगो बोर्ड का इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड इंडिगो की, तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2006 में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इंडिगो के बारे में ये पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है। चलते फ्रेंड आगे हम। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्किल लोन भी आप प्रोवाइड किया जाएगा, तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैनरा बैंक ने ASAP के साथ समझौता किया है, जिसमें ये स्किल लोन जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर 5,000 से 1.5 लाख तक का लोन भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 के हुई थी। ठीक है, याद रखना बहुत पुराना बैंक है ये। ठीक है, 1 जुलाई 1906 के हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो स्किल से रिलेटेड अब लोन जो है कैनरा बैंक प्रोवाइड करेगा, 5,000 से 1.5 लाख तक का ये लोन इसमें दिलवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये रीड आउट कर लेना पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलते हम आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला भारत का कौन सा राज्य बन चुका है? ऐसा ये तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान ने 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है भारत का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है जिसे बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट से संचय सौर प्रतिष्ठानों, ठीक है, सोलर पैनल जहाँ पे भी लगाए हुए उन सब से मिलाकर ये पार की है। राजस्थान में कुल 32.5 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान सबसे कितना है? 43%। ठीक है, अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान है, जबकि तापीय ऊर्जा का बात की जाए तो 43% है, और परमाणु ऊर्जा का 2% है। तो बहुत ही मैक्सिमम मात्रा में ये इस तरह की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ठीक है फ्रेंड, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको बताया गया है। तो राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है लोक नृत्य जो हैं, जैसे कि घूमर वेरी फेमस वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, आपको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भी आपके जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपको वो पढ़ लेने हैं और को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।